माय डियर स्टूडेंट्स, सोर्स कोड किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर के मेन बेसिक नींव होते हैं जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। ये सोर्स कोड जो यूजर हैं वो नहीं जान पाते हैं, उसको केवल प्रोग्रामर ही जान पाता है। जो प्रोग्रामर उसको उस सॉफ्टवेयर को अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकता है, अपने अनुसार वह कार्य को करा सकता है। यदि किसी प्रोग्रामर को कोई बदलाव करने के लिए कहा जाए तो वो किस में बदलाव करेगा? सोर्स कोड में अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकता है? कोई भी चीज़ जोड़ सकता है और घटा सकता है। यदि किसी सॉफ्टवेयर में कोई किसी चीज़ को ऐड करना है तो हम प्रोग्रामर के द्वारा ही उस सोर्स कोड में मॉडिफाई करके सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं। तो सोर्स कोड क्या होता है? अंदर की चीज़ें होती हैं, अंदर की प्रोग्रामिंग होती है जिसको यूजर नहीं देख सकते हैं, केवल उसको प्रोग्रामर ही देख सकते हैं। तो सोर्स कोड के आधार पर यदि हम लोग देखा जाए तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? सॉफ्टवेयर उसमें ओपन सोर्स कोड है और प्रोप्राइटरी सोर्स कोड वाले होते हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट भी यही है, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। दोनों में क्या अंतर है, दोनों की परिभाषा क्या है, दोनों को हम लोग कैसे समझेंगे, दोनों का एग्जाम्पल क्या है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेज है, इसको हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट के द्वारा हम लोग जानेंगे और दोनों के एग्जाम्पल को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, इट रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड थ्रू ओपन कोलैबोरेशन। ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाए और टेस्ट किया जाए किसके द्वारा? ओपन कोलैबोरेशन के द्वारा। ओपन कोलैबोरेशन के द्वारा ऐसा सॉफ्टवेयर जो बनाया जाए और टेस्ट किया जाए उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह तो इसका पहला पॉइंट हो गया। अब इधर देखते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या होता है। इट्स रिफर टू द सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप इट। इसमें क्या है? इंडिविजुअल यानी केवल एक व्यक्ति या कोई ग्रुप, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी कंपनी ही केवल उसको बनाए, वही क्या कहलाता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। इसमें क्या है? ओपन कोलैबोरेशन के द्वारा बनेगा और यहाँ पर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, एनीवन विद द एकेडमिक नॉलेज कैन एक्सेस, इंस्पेक्ट, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड। कोई भी व्यक्ति जिसको एकेडमिक नॉलेज है वह इसमें क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है, इसमें बदलाव कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, सोर्स कोड में इसमें मॉडिफाई कर सकता है। थोड़ा सा बेसिक किसी को नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज है, वो इसमें कर सकता है। एकेडमिक नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं, बढ़िया से एकेडमिक नॉलेज जिसको हो वो सोर्स कोड के बारे में वह इसमें क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है। इस वाले में क्या कौन करेगा? ओनली द ओनर ही करेगा। ओनर ऑफ द आर पब्लिशर, जब बात केवल ओनर करेगा, जो उसका मालिक होगा, जिसको लीगल क्या है? राइट्स होंगे, वही इस सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है। ओनली ओनर और पब्लिशर हु होल्ड द लीगल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके पास लीगल प्रॉपर्टी राइट है सोर्स कोड का, वही इसमें एक्सेस कर सकता है, वही इसमें मॉडिफाई कर सकता है। इसमें बेसिक अंतर क्या है? तीसरा, द प्रोजेक्ट इज मैनेज बाय ओपन सोर्स कम्युनिटी डेवलपर एंड प्रोग्रामर। यह प्रोजेक्ट ओपन सोर्स कम्युनिटी डेवलपर के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा और प्रोग्रामर के द्वारा इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है। इधर क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में द प्रोजेक्ट इज मैनेज बाय क्लोज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और टीम दैट डेवलप इट।
इसमें क्लोज ग्रुप होते हैं, इसमें बहुत करीबी लोग होते हैं। इसमें ओपन ग्रुप होता है, इसमें क्लोज ग्रुप होता है। जो टीम निर्धारित होती है, जिसको इंडिविजुअल या पब्लिशर द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रखा जाता है, वही इसके कोर्स को एक्सेस कर सकता है और दूसरा कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इसमें अगला अंतर क्या है? दे आर नॉट एक्सेस टू द अनस्किल्ड यूजर आउटसाइड द प्रोग्रामिंग कम्युनिटी, यानी प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के अलावा और कोई अनस्किल्ड यूजर जिसके पास स्किल नहीं है, जिसके पास तरीका नहीं है, जिसके पास काम करने के सोर्स कोड को ओपन करने के लिए, उसमें यूज करने के लिए तरीका नहीं है, वो इस कार्य को नहीं कर सकता है। और ये किसके लिए है? ये जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड यूजर के लिए मार्केट में दो उपलब्ध हैं। ये दोनों प्रकार के, बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड यूजर दोनों के लिए क्या है? मार्केट में उपलब्ध है। यहाँ पर स्किल यूजर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी अनस्किल्ड यूजर के लिए ये नहीं बना है, लेकिन यह किसके लिए फोकस किया गया है? लिमिटेड मार्केट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड यूजर। दे आर फोकस्ड ऑन द लिमिटेड मार्केट्स ऑफ बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड यूजर। इसको फोकस किया गया है लिमिटेड मार्केट के लिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार के यूजर के लिए। इसको जिसको नॉलेज है, जिसको कम नॉलेज है, नहीं नॉलेज है, उसके लिए भी यह उपयोगी है। वह भी इस पर कार्य कर सकता है। अगला इसमें क्या पॉइंट है? इट प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें लचीलापन है, इसमें कोई बदलाव उधर जल्दी से हो जाएगा। विच मीन्स मोर फ्रीडम, ज्यादा आजादी है, इसमें कार्य करने की ज्यादा आजादी है। विथ इनकरेजेस इनोवेशन, यानी यह जो है नई इनोवेशन के लिए यहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता है, यहाँ पर लचीलापन है, यहाँ पर नया आप इसमें अनुसंधान कर सकते हैं, नई चीजों को यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसमें क्या दिया है? देयर इज वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ इनोवेशन, इसमें इनोवेशन के लिए बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही मामूली स्पेस है और रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर बहुत सारे विद द रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, यहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ही लिमिटेड यहाँ पर बदलाव करने के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर ज़्यादा नया इनोवेशन नहीं हम लोग कर सकते हैं। इस वाले में फ्रीडम है कि हम कर सकते हैं, लेकिन प्रोप्राइटरशिप सॉफ्टवेयर में क्या है? यहाँ पर कोई भी ज़्यादा इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है एंड्रॉयड, फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, उबंटू, FreeBSD, ड्रपल, जीनम, etc। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया। और इसके एग्जाम्पल क्या है? विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iTunes, गूगल अर्थ, एडोब फ्लैश प्लेयर, etc। इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण हैं। तो इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? ओपन सोर्स में ओपन कोलैबोरेशन के द्वारा बनता है, इसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनता है। इसमें कोई भी एकेडमिक नॉलेज वाला आदमी इसको मॉडिफाई कर सकता है, इसमें केवल ओनर करेगा या जो पब्लिशर है वही इसके सोर्स कोड को, जो इसका लीगल अधिकार है, लीगल राइट है, वही इस कार्य को करेगा। इस प्रोजेक्ट को ओपन कम्युनिटी डेवलपर और प्रोग्रामर हैंडल करेंगे। इसको जो टीम निर्धारित होगी क्लोज ग्रुप के द्वारा, वही इसको डेवलप करेगा। इसमें अनस्किल यूजर के लिए सुविधा नहीं है, अनस्किल यूजर इसको कार्य नहीं करेगा। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लिमिटेड रूप में, लिमिटेड मार्केट में यूज कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, इनोवेशन के लिए फ्रीडम है, इसमें किसी प्रकार का लचीलापन है इस नहीं है, इसमें रेस्ट्रिक्शन है, इसमें लिमिटेड स्कोप ऑफ इनोवेशन है। इसके एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दे दिया गया है। इसका इन दोनों में बेसिक जो एग्जांपल मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस,
यह ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्यों कहा जा रहा है? ओपन सोर्स इसीलिए कहा जा रहा है कि आप तुरंत इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करके आप इस प्रकार कर सकते हैं। और इधर क्या है, एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस को इंटरनेट से परचेज करना पड़ेगा, यानी जो वेंडर है, जो यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है, उससे क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसको यूज कर सकते हैं। और ओपन सोर्स को परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में बेसिक क्या अंतर है और इसके एग्जाम्पल के बारे में बताया। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित और वीडियो आपको मैं जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।